अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसने अभी-अभी 12th का एग्ज़ाम पास किया है और आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए सोच रखा है, अगर आप एक टीनेजर हैं जिसने अभी से अपना कोई गोल बना लिया है कि मैं लाइफ में इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपने अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए उसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं कोचिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे सच आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसकी बात आपसे कोई नहीं करता है, और आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका पैशन क्या है, आपकी लाइफ किस चीज़ के लिए है, आप किस चीज़ के लिए बने हैं और आप कौन सी चीज़ को फॉलो करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। Two students have died by suicide in India's coaching hub Kota within 24 hours. Before ending his life, Abhishek left a note saying, and I quote, I am unable to study. I am preparing for the JEE exams, but it's beyond me. Sorry. कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। इस साल जनवरी के 10 दिनों के अंदर ही 4 कोचिंग स्टूडेंट्स ने मौत को गले लगा लिया। पीपीएससी और आरओ परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। फील्ड का डॉन हूं मैं, इस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री। क्या आपको पता है कि भारत का संविधान जिन्होंने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो किस कोचिंग में गए थे? या फिर महात्मा गांधी, जिन्हें आज राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने किस कोचिंग से पढ़ाई करी थी? या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे आज के डेट में मिसाइल मैन कहा जाता है, वो उन्होंने किस कोचिंग से पढ़ाई की थी? या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऐसे सारे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अनबिलीवेबल किया है, उन्होंने किस कोचिंग से पढ़ाई करी थी? जवाब साफ है, किसी भी कोचिंग से नहीं। तो दोस्तों, क्या रीज़न है कि आज भारत का 80% यूथ 12 पास करने के बाद सीधे एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए चला जाता है जिसमें सफलता के चांसेस सिर्फ 1% होते हैं, जबकि 99% चांस होते हैं कि वो उसमें असफल हो जाएगा। क्या रीज़न है कि आज का भारतीय यूथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और गवर्नमेंट जॉब के पीछे इस तरीके से पागल है? और क्यों अपनी लाइफ के 10 सबसे इम्पोर्टेंट ईयर, जो सबसे यंग ईयर होता है, उसको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में वो लगाया जा रहा है? क्या हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? क्या हम लोग और कुछ करने के लायक नहीं बचे हैं? क्या वजह है कि आज भारतीय यूथ गवर्नमेंट जॉब के पीछे इस तरीके से पागल है? आज इसी पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। अगर ये इंडस्ट्री किसी जवान आदमी को 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी में फंसा के नहीं रखेगी तो वो आदमी सड़क पर आ जाएगा, नारे लगाएगा और रोजगार मांगेगा। केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए ये जो एडटेक इंडस्ट्री है, जो ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग है, सीधे सीधे ये बहुत बड़ा सहारा है। ये जो पूरी चीज है, ये देश के युवा वर्ग को इस भ्रम में रखे रहती है कि वो कुछ सार्थक काम कर रहे हैं, और वो इसी भ्रम में पड़े पड़े 32-34 साल का हो जाता है। उसने 4 साल आईआईटी जेईई की तैयारी करी थी, उसके बाद उसने 6-8 साल या 10 साल यूपीएससी में लगाए, उसके बाद अभी वो और भी किसी चीज में कुछ करेगा। ऐसे करते करते वो 35 साल का हो जाता है। उसका नाश हो गया, उसके साथ जो बुरे से बुरा हो सकता था वो सब कुछ हो गया। वो डिप्रेशन में चला गया, उसके समय का, उसके आत्मसम्मान का ह्रास हो गया। लेकिन वो कह भी नहीं पाएगा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसको लगेगा कि मैं तो इतने दिनों तक तैयारी कर रहा था। ये एक बढ़िया खेल तमाशा चल रहा है। दोस्तों, मेरी नज़र में जो गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट जॉब्स का ग्लैमराइजेशन। ग्लैमराइजेशन हमारी सोसाइटी के द्वारा, हमारे फ्रेंड्स के द्वारा, और सबसे ज़्यादा ग्लैमराइजेशन है कोचिंग सेंटर्स के द्वारा। दोस्तों, जैसे ही किसी स्टूडेंट का किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, किसी छोटी से छोटी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, इसके बाद फिर उसको ऐसे महिमा मंडित किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है जैसे लगता है उसे मोक्ष मिल गया हो। ये कोचिंग सेंटर्स वाले और आसपास की सोसाइटीज़ में उसको इस तरीके से बात की जाती है जैसे लगता है कि उसे दुनिया का सारा आत्मज्ञान मिल चुका है और वह मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। दोस्तों, मैं भी मानता हूँ कि आज के डेट में जहाँ पे इतनी बेरोज़गारी है, एक अच्छी जॉब लगना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसको इस तरीके से ग्लैमराइज करना, इस तरीके से लोगों के दिमाग में ये ठूस देना कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, ये मेरे हिसाब से गलत है। किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर होते ही सोशल मीडिया पे उसकी रील्स वायरल होने लगती हैं। उसकी कही गई बातों को टीचर के द्वारा उसको बोली गई बातों की छोटी छोटी क्लिप काट के रील बना के वायरल करना स्टार्ट हो जाता है।
और दिखाया जाता है कि किस तरीके से किसी ने अगर गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया तो उसकी कितनी प्रसिद्धि मिल गई, कितना बड़ा उसका नाम हो गया। और वहीं उसी इंस्टीट्यूट से अगर किसी स्टूडेंट ने सेम कोर्स लेके पढ़ाई की है और उस स्टूडेंट फेल हो गया है तो उससे कोई बात तक नहीं करता है। जैसे ही किसी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है, सारे कोचिंग वाले अपने अपने कोर्सेज लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हैं। कोर्सेज लॉन्च करने के बाद काम शुरू होता है मोटिवेशन इंडस्ट्री का। ज़्यादातर केसेस में ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर होते हैं यही मोटिवेटर्स भी बन जाते हैं। फिर ये आपको मोटिवेट करेंगे, ये आपको ऐसा रियलाइज़ कराएंगे कि आपको अब बस गवर्नमेंट जॉब मिल ही गई है, सैलरी आपके अकाउंट में आ ही गई है। मोटिवेट करने में ये सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं आपके इमोशनल पॉइंट्स पे। जैसे ये कहेंगे कि माँ बाप का सपना पड़ोसी से बदला, दोस्त से बदला, रिश्तेदारों से बदला। इन मोटिवेटर्स का काम होता है आपको सुनहरे सपने दिखाना। सुनहरे सपने दिखाना गवर्नमेंट जॉब के, उसको ग्लैमराइज करना, उसको बताना कि किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब ही आपकी सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त बढ़ाएगी। किस तरीके से उसको इमोशनल पॉइंट्स पे लेकर जाना कि माँ बाप का सपना पूरा करना है, पड़ोसी से बदला लेना है, रिश्तेदारों से बदला लेना है, गांव में रोला जमाना है। इस तरीके से करके स्टूडेंट्स को फिर अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है। और ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले ये भी दावा करते हैं कि हम सबसे कम फीस पर पढ़ाते हैं, 400-500 में कोर्सेज लॉन्च करते हैं। बट एक स्टूडेंट ये बात नहीं समझ पाता कि जो फीस से भी ज़्यादा कीमती वहाँ पे दे रहा है वो है उसका टाइम। उसका टाइम, जिस टाइम में वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव काम कर सकता था, कुछ नई स्किल लर्न कर सकता था, कुछ इन्वेंट कर सकता था, लेकिन वो टाइम वो दे देता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। दोस्तों, प्रोफेसर SC वर्मा ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम पास करा रही हैं, वो एग्ज़ाम्स पास कराने की एक इल्लीगल तरीका है। रट लो, याद कर लो, 1000 सवाल बना लो, कोई ना कोई तो मैच कर ही जाएगा। पैटर्न्स रटवा दिए। दीज आर लीगल मेथड्स। तो ऐसा करके उन्होंने अगर बिना सब्जेक्ट को समझाए हुए, बिना सब्जेक्ट के डेप्थ में गए हुए, बिना उसकी क्षमता को बढ़ाए हुए, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाए हुए अगर इम्तहान में पास करा दिया, ऐसे ही बच्चे बड़े इंस्टीट्यूशन में जा करके ज़्यादा कष्ट पाते हैं। कितने हैं आपके काउंसलिंग सर्विस कितनी बड़ी है यहाँ पे IIT कानपुर में? अच्छी खासी बड़ी है सर। क्यों? जब बच्चे ने JEE पास किया है, एडवांस भी पास किया है, फर्स्ट एग्जाम ऑफ इंडिया IIT कानपुर के अंदर में उसका एडमिशन हुआ है, छोटी मोटी IIT में नहीं हुआ है, अब उसको काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत है? इतने सारे काउंसलर्स रखने की, फैकल्टी का अलग, स्टूडेंट्स का अलग, हॉस्टल का अलग, ये वो इतना बड़ा काउंसलिंग का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, क्यों? इन सब चीज़ों के साथ साथ एक स्टूडेंट पे सोसाइटी का भी इतना प्रेशर होता है कि वो आसानी से इन सब चीज़ों के झांसे में आ जाता है। झांसे में आने के बाद फिर वो एक चूहा दौड़ में दौड़ना स्टार्ट कर देता है। अगर वो स्टूडेंट इस चूहा दौड़ से किसी तरीके से बाहर आने की कोशिश भी करता है तो फिर से यही मोटिवेशन इंडस्ट्री उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर से सेम लाइन्स रिपीट करना स्टार्ट हो जाती हैं। माँ बाप का सपना, पड़ोसी से बदला, यही अंतिम लड़ाई है, इसको जीत गए तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। इस तरीके के वर्ड्स फिर से उसे बोलना स्टार्ट कर दिए जाते हैं और फिर से कोई नया कोर्स लॉन्च करके और उस पर कुछ छूट देकर फिर से स्टूडेंट्स को जो है कि इस चूहा दौड़ में दौड़ने के लिए लगा दिया जाता है। और इस तरीके से एक स्टूडेंट इस मकड़ जाल में फंसता जा रहा है और ये कोचिंग चलाने वाले करोड़ों का बिजनेस और स्टार्टअप अपना बनाते जा रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले खुद फेक न्यूज़ अखबारों में छपवाते हैं कि वैकेंसी आने ही वाली है, जिसको स्टूडेंट्स देखकर फिर से तैयारी में लग जाए और फिर से इनके कोर्सेज बिकने स्टार्ट हो जाएं। अब इन सब के बाद एक स्टूडेंट जब अपने लाइफ के 10 साल एक कंपटीशन कोचिंग की तैयारी में गंवाकर जब बाहर निकलता है तो वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है। वो पूरी तरीके से मेंटली खुद को हारा हुआ मान चुका होता है। अब उसके पास ना कोई स्किल है ऐसी जिससे कि कोई वो एक अच्छी प्राइवेट जॉब कर सके, नहीं उसे कोई गेम खेलना आता है, नहीं उसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। यानी कि वो स्टूडेंट पूरी तरीके से सिर्फ एक कुएं का मेढक बन के रह गया होता है। अब उसे मजबूरी में एक लो ग्रेड जॉब चुननी होती है जिसमें न ही अच्छी सैलरी होती है और न ही काम करने का अच्छा एनवायरनमेंट होता है। जब तक आप अपनी लाइफ में शॉर्टकट लेते रहेंगे तब तक ये कोचिंग वाले आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये कोचिंग वाले आपको कभी नहीं बताते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा लाइफ में ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, जिनसे आप अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं।
और ये जो परीक्षार्थी लोग हैं, इनको जो परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, उन सब के पीछे एक ही कारण है। न घर वाले जानते हैं कि वो जो चाह रहे हैं वो क्यों चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। न परीक्षार्थी जानते हैं कि परीक्षा देनी ही क्यों है, फलानी नौकरी चाहिए ही क्यों। अब साल 2 साल, कई बार तो 5 7 साल लोग जुटे रहते हैं। जो काम तुम कर रहे हो उसको लेकर के अगर बिल्कुल आत्मिक स्पष्टता है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें 5 साल नहीं 50 साल लगाओ, भले ही सफलता मिले चाहे ना मिले। लेकिन ज़्यादातर जवान लोग जो ये परीक्षाओं वगैरह में बैठते हैं, वो जानते भी नहीं है कि वो क्यों बैठ रहे हैं। दोस्तों, हर इंसान का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। हर इंसान अपने में यूनिक है। आप भी अपने में यूनिक हैं। तो आपको किसी भी फील्ड में जाने से पहले सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपका पैशन क्या है। आप किस काम को बिना प्रॉफिट के भी लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको अपना कैरियर डिसाइड करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस करने का मेरे पास एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये सोचिए कि आप जिस काम को भी करने जा रहे हैं, अगर आपके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम होते, अगर आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती, अगर आपको पैसों की टेंशन नहीं होती, तो क्या आप उस काम को लॉन्ग टाइम तक कर पाते? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसका मतलब कि यही आपका पैशन है। और अगर आपका जवाब ना है, तो इसका मतलब अभी आपको अपना पैशन खोजने के लिए टाइम देना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 1 साल रुककर सही काम चुनना ज़्यादा बेहतर है 1 साल तक किसी गलत काम के पीछे भागने से। इसलिए अपने भविष्य का फैसला करने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस करें और इसके बाद ही किसी फील्ड में जाने का निर्णय लें। तो ये रहा आज का वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना ढेर सारा प्यार जो है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके दें। बहुत बहुत धन्यवाद।